स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की समस्या दिन ब दिन जिस तौर पर बढ़ती जा रही है, दिल्ली आसपास के इलाकों में जहरीली हवा की मार से बुजुर्ग परेशान, नन्हे मासूमों के फेफड़ों को बुरी तरीके से प्रभावित करती जहरीली हवा, करोड़ों लोगों की जिंदगियां प्रभावित, सांस की बीमारियां बढ़ी, अस्पतालों में मरीजों की भीड़, स्कूल बंद करने पड़े, सड़कों पर वाहनों पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन अफसोस की बात यह, संसद में इस बड़े मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को खत्म हो गया, लेकिन प्रदूषण पर बातचीत का मौका नहीं मिला। इसके बजाय संसद में वंदे मातरम, मनरेगा का नाम बदलने, नेहरू को भला बुरा कहने वाली पुरानी बातों पर मोदी सरकार बहस करती रही। तो क्या जहरीली और जानलेवा हवा को सरकार मुद्दा मानती ही नहीं? दोस्तों, सत्र के आखिरी दिन में उम्मीद ये थी कि शायद उत्तर भारत के प्रदूषण पर सांसद चर्चा कर पाए, शायद मोदी शाह उनका अहंकार थोड़ा नीचे आए। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने दिल्ली के प्रदूषण पर जोरदार तरीके से आवाज उठाई थी, कहा था कि ये एक बड़ा मुद्दा और इस पर तुरंत बहस होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी इस पर सहमति जताई थी, लेकिन दिल्ली और एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर रहे, फिर भी चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को 18 दिसंबर को शाम 6 बजे लोकसभा में इस पर जवाब देना था, लेकिन सदन दोबारा शुरू होने के 1 घंटे बाद ही स्थगित कर दिया गया। उस समय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी राम जी बिल पर बोल रहे थे और विपक्षी सांसद बहस कर रहे थे। इस बीच बिल पास हुआ, लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर हमला किया। फिर आधी रात को राज्यसभा में यह बिल पास किया गया। इस बीच प्रदूषण की चर्चा रद्द कर दी गई, जबकि चर्चा से पहले कई कांग्रेस नेताओं ने संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया था। दिल्ली के प्रदूषण पर तुरंत बहस चाहते थे। कन्याकुमारी के सांसद विजय वसंत ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि दिल्ली एनसीआर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए। उन्होंने कहा था कि शहर में घना स्मॉग छाया है जो लोगों की सेहत को बर्बाद कर रहा है। जबकि दोस्तों, दिल्ली की हवा कितनी खराब है ये किसी से छुपी नहीं। कई जगहों पर AQI की 450 से ज़्यादा रीडिंग है। ऊपर से घना कोहरा स्थिति को और बदतर बना रहा। इस वजह से स्कूल बंद करने पड़े, वाहनों पर पाबंदियां लगी, लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई, अस्पतालों में सांसों की बीमारियों के मरीज बढ़ गए। अब प्रदूषण पर चर्चा कम से कम 2026 के बजट सत्र तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक सांसद फिर से बहस के लिए तैयार होंगे। 2026। खैर, हैरानगी इस बात की कि पूरे सत्र में इन मुद्दों पर मोदी सरकार ने पूरा टाइम निकाल दिया जिन मुद्दों का जनहित से कोई वास्ता नहीं था। वंदे मातरम पर लंबी बहस हुई। बड़ी चालाकी से इसको मोदी ने मुद्दा बनाया। पूरे सत्र को भटकाकर भक्तों की वाहवाही लूटते रहे। कई लोग यही कहते हैं कि यह बहस सिर्फ नेहरू जी को बदनाम करने के लिए थी, जबकि ये राष्ट्रीय गान की तरह पवित्र है। मगर जब इस पर कोई विवाद नहीं था तो इस पर चर्चा की जरूरत क्या थी? इसी तरह आप देखें मनरेगा, जिसका नाम बदलकर मोदी ने अपनी राजनीतिक चतुराई का भंडाफोड़ खुद ही कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इस स्कीम से बड़ी बेशर्मी से हटाया गया। मनरेगा को बदलकर VB जी राम जी बिल पास कराया गया। विपक्ष विरोध करता रहा, मगर सत्ता पक्ष किसी बिगड़ेल सांड की तरह बदमस्त चलता रहा। इसी तरह बड़ी बेशर्मी से और हठधर्मी से नेहरू को बदनाम करने की झूठ की बिसात बिछाएगी। वंदे मातरम की बहस में बार बार नेहरू का जिक्र कर मोदी शाह और सरकार के गुलामों ने मनमर्जी चलाई। विपक्ष ने हर मुद्दे पर ऐतिहासिक तथ्यों से जवाब दिया, मगर सत्ता पक्ष ने हिटलर शाही के तरीकों से विपक्ष की आवाज को जंगल में बकरी के बच्चे के मिमियाने से ज्यादा और कुछ महत्व नहीं दिया। जबकि दोस्तों, इन मुद्दों से ज्यादा जरूरी मुद्दे थे चर्चा के लिए, मगर सरकार ने नहीं होने दिया। कई लोग ये मानते हैं कि इससे कहीं ज्यादा जरूरी कई मुद्दे थे। दिल्ली का प्रदूषण तो इससे सबसे बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चर्चा की मांग की, लेकिन चर्चा नहीं होने दिया। जबकि सरकार ने जीराम जी बिल पास कराने के लिए संसद को आधी रात तक चलवाया। बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर की हिंसा, चुनाव सुधारों में धांधली के आरोप जैसे मुद्दे उठे, लेकिन चर्चा मोदी शाह ने होने नहीं दिया। तो ऐसे में सवाल ये कि सत्र खत्म हो चुका है, अब क्या? सदन स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों के सांसदों से मुलाकात की,
तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी एक साथ चाय पीते नजर आए। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी और प्रियंका गांधी ने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड पर सकारात्मक बातचीत भी की। प्रियंका गांधी इस सत्र में विपक्ष की प्रमुख आवाज रही है। अगर प्रदूषण पर चर्चा होती तो वो विपक्ष की तरफ से इसे जरूर करती। दोस्तों, इसी पर अपूर्व ने वीडियो शेयर करके लिखा, गांधी परिवार का जलवा देखिए। प्रियंका गांधी पहली बार के सांसद, सामने 25 साल से सक्रिय राजनीति कर रहे मोदी। इस सत्र में प्रियंका गांधी सुपरस्टार रहीं। बीजेपी के हर एजेंडे को संसद के भीतर चकनाचूर किया। संसद में हुई छीछालेदर से बचने के लिए अब मोदी खुद को स्टेट्समैन जताने की कोशिश में है, लेकिन जनता सब जान चुकी है। क्योंकि याद रखिए, कुटिल होना आसान है, बुद्धिमान होना बहुत कठिन। और सबसे बड़ी बात, गांधी कोई परिवार नहीं, एक विचार है, भारत जिसका आधार है। दोस्तों, जिस प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में बच्चों के लंग्स खराब हो रहे हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, युवाओं की तबीयत बिगड़ रही, मगर अफसोस ये कि इतने बड़े मुद्दों पर संसद में समय नहीं निकाल सके सत्ता पक्ष के लोग। प्रदूषण न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी समस्या है। करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, लेकिन राजनीतिक बहसों में कहीं पीछे छूट गया। सर, ये निकेन प्रकारेण चुनाव जीत जाए, मैं बधाई देता हूं। चुनाव जीतना एक कला है, हो सकता है ये इस कला में आप निष्णात हो, लेकिन सर, मैंने कहा तो मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, देश टुकड़ों में बट जाए, गलियों गलियों में नफरत की फसल हो, ये कौन सा वंदे मातरम है? ये कौन सा वंदे मातरम है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चुनाव जीतने की कई पद्धतियां हैं। कुछ पब्लिक को पता है, कुछ अभी नहीं पता है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में कोई सीक्रेट बहुत दिन छुपता नहीं है। लेकिन एक चीज जो सबके सामने उजागर है कि आप चुनाव के वक्त, चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान आप किस प्रकार की जुबान बोल रहे हैं। सर, मैं जानता हूं, जब तमाम हमारे सीनियर साथी लोग, मंत्री लोग एक दिन तो पब्लिक लाइफ छोड़ के जाएंगे, मैं भी जाऊंगा छोड़ के, सर मैं भी छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मूल्यांकन करूंगा मेरी बातों ने कितनों को चोट पहुंचाई है, कितने घर में दीवारें खड़ी कर दी, कितने गांव में तकसीम जैसे हालात कर दिए। मैं वंदे मातरम के माध्यम से कश्मीर पे बोलूंगा, शाम में मेरी ट्रोलिंग हो जाएगी। मैं नहीं बोलूं क्या? चुप हो जाऊं भय से, डर से? सर, 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं ज्यादा वक्त, मेरे दूसरे स्पीकर हैं वो बोलेंगे, बस मुझको 1 मिनट का वक्त दीजिए। मेरी बातें अधूरी रह गई हैं, लेकिन ऐसे अवसरों पर अक्सर होता है। सालगिरह जरूर मनाएं, गिरह का ध्यान रखें। वर्षगांठ जरूर मनाएं, गांठों का ध्यान रखें। और अगर वो न कर पाए तो इतना जरूर करें, इन महापुरुषों को, इनकी रचना को अपनी राजनीति का अवसर न बनाए, औजार न बनाए। अपनी राय जरूर लिखें।